सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। उन्हें निकालने के लिए तमाम एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। धामी की माने तो मलबे में ऑगर मशीन के पुर्जे अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें काट कर बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक ऑगर मशीन के पुर्जों को बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके लिए हैदराबाद से एक प्लाज्मा कटर मंगाया जाए। वार आएगा, वार वार அந்த நபர்கள் நடந்து வரக்கூடிய பகுதியிலிருந்து மேலே ஏறி பின்னர் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மரம் அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுதியில் அந்த எந்திரத்தை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்। तो ऑगर मशीन को सुरंग से निकाला जा रहा है। धामी ये कह रहे हैं सभी मजदूर सुरक्षित हैं, उनकी तबीयत भी अंदर ठीक है, पर्याप्त मात्रा में उनको खाने और सारी जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जा रही है। कल तक ऑगर मशीन निकाल ली जाएगी, सीएम धामी ये बात भी कह रहे हैं। तो फिलहाल अमेरिकी ऑगर मशीन जो इस्तेमाल में लगी थी वो खराब हो चुकी है, क्योंकि एक जाल वहां पर, क्योंकि इससे पहले याद होगा जब सरिया आ गया था तब भी ऑगर मशीन में खराबी हुई थी, फिर उसको ठीक किया गया और फिर से एक बार खुदाई का काम शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद एक जाल के आने से ऑगर मशीन फिर से खत्म हुई है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री खुद बार बार वहां पहुंच रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें क्या कहा आपको सुनवाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है, और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर पहले 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज़्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी, और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए, हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुँच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो, और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है सभी का यहाँ पर। और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी कठिन परिस्थिति में यहाँ पर लगातार पिछले जिस दिन से ये आपदा की स्थिति बनी है, आप सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियाँ, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है, और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं, सभी एजेंसियाँ भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड पर। सीधे रुक कर लेते हैं। आशुतोष, पहले लग रहा था बस अब कुछ ही घंटे में शायद ये मजदूर बाहर आ जाए, उसके बाद एक बार फिर से ऑगर मशीन का खराब होना, उसका खुद फंस जाना, अब और कितना वक्त लगेगा? क्योंकि अब तो आप केवल खुदाई नहीं, अब ये मशीन पहले हटाई जाएगी, फिर आगे कैसे काम आगे बढ़ेगा? वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर क्या खबर है? क्या इसकी शुरुआत होगी या वही एक तरीका, उसी वाले प्लान पर अब काम किया जाएगा?
दरअसल हर दिन सुबह एक उम्मीद लेकर के आती थी, लेकिन शाम होते होते वो निराशा में बदल जाती थी। और कल शाम भी यही हुआ, जब पूरे ऑगर मशीन का जो हैरो है, दरअसल जो पंखा ब्लेड होता है जो आगे काटता है मलबे को, उसे हैरो कहते हैं, वो पूरा 40 मीटर का हैरो फंस गया। एक वायर से जुड़ा होता है, आगे सरिये के जाल ने फंसा तो पहले सब काट दिया। इस समय जब हम बात कर रहे हैं लगभग 25 से 26 मीटर का हैरो काटना है और गैस कटर से उससे काटा भी जा रहा है। गुफा के भीतर, सुरंग के भीतर वो काम चल रहा है, उसे काटने का काम चल रहा है। अब जब ये कट जाएगा कल सुबह तक, तब एक प्राइवेट कंपनी के 5 मजदूर आए हैं, वो पाइप में घुसेंगे और मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे, मैनुअल पत्थर तोड़ेंगे और वो जो हिल्टी कटर होता है जो काम करती है हैमर का, उससे काटा जाएगा। लंबी प्रक्रिया। दूसरा सवाल, वर्टिकल ड्रिलिंग आखिर कैसे संभव होगी? सबसे बड़ी चुनौती आपको दिखाता हूं। ये मशीन आप देख रहे हैं पीछे, कैमरा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये वो मशीन है जो डीप ओशन, डीप सी ड्रिलिंग का काम करता है एक्सप्लोरेशन में। उस मशीन को सुबह 9 बजे डिस्पैच किया गया है। अब तक उसने पहाड़ पर सिर्फ 400 मीटर से एक कम की दूरी तय की है। अब आप समझिए कि पूरे पहाड़ को बीआरओ ने 48 घंटे में काटा। रास्ता पहाड़ पर पतला होता है। उस मशीन का जो डायना है, अगला से पिछला हिस्सा, वो इतना लंबा है, उसकी लंबाई करीबन 18 मीटर है। उसके साथ जो चेन मैकेनिज्म गाड़ी, वो इतनी बड़ी है कि पहाड़ का रास्ता छोटा पड़ गया, आगे जेसीबी फिर रास्ता बना रही है, काट रही है कि वो पहुंच जाए। संभवतः देर रात तक ये मशीन उस जगह पहुंचेगी जहां सबसे पहले आज तक पहुंचा था। हमने दिखाया था कि आखिर ड्रिलिंग कहां पर होगी, वो कैसी जगह है, आखिर वहां क्या काम हो रहा है। इस मशीन के साथ ड्रिलिंग के लिए आपको पाइप लगती है। 18.33 मीटर की वो पाइप अभी भी यहाँ पड़ी है। ये ट्रक से ले जाया जा रहा है और आप समझिए, इन पतले रास्तों पर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को ले जाना और 1100 मीटर का ट्रैक है बीआरओ का, उस पर पहुंचाना, आप समझ सकती है कितनी बड़ी चुनौती है। इस ब्लेड को लेकर के पाइप। ठीक है आशुतोष, मैं आ रही हूँ आपके पास। एनडीएमए इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सारी जानकारी वो पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार कैसे चल रहा है रेस्क्यू। सीधे लिए चलते हैं। का एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, इस प्रोजेक्ट का भी हुआ है। लेकिन ये जो जैसे कि कहा, अभी कई बार कहा जा चुका है कि एनवायरनमेंट जो हिमालयन जियोलॉजी है वो बहुत अलग अलग तरीके से बिहेव करती है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, अपने हाथ में नहीं होती है। ऑफ कोर्स इसकी बाद में सब एनालिसिस की जाएगी, लेकिन वर्तमान जो हमारा एफर्ट्स रेस्क्यू की तरफ है उसमें मैंने आपसे कहा कि हमें 12-14 मीटर और जाना जा सकता है, जो हम मैनुअली जाएंगे। अभी तो हमें 25 मीटर अगर काट के निकालना है, उसके बाद हमारे फिर 2 लोग जाएंगे। 2 लोगों की टीम में वो काम करते हैं, एक काटते हैं, एक उसकी जो मक होती है उसको पीछे वापस खींचा जाता है। अभी जब वो काम करेंगे तब हमें स्पीड स्थापित होगी। कह नहीं सकते हैं, 1 घंटे में 1 मीटर भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन ऑगर काटने के लिए कितना समय लगेगा? अगर काटने के विषय में जैसे मैंने बताया, सुबह 3 घंटे में उन्होंने 5 मीटर अगर काटा था, तो आप लगा लीजिए कि 1 घंटे में 1-1.5 मीटर अगर वो काट रहे हैं। मैं रवीश हूँ और मेरा सवाल है कि 3 दिन पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो आपने कहा था कि जो वर्टिकल सर, ये मेरा सवाल है कि वर्टिकल, तो अभी फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी ही है, अभी उस पर कदम आगे नहीं बढ़ाए गए हैं क्योंकि उनको भी देखा और परखा जा रहा है। लेकिन जो एक मेन सिलक्यारी छोर से जो ड्रिलिंग चल रही थी, वहां पर पहले ऑगर मशीन खराब होती है, उसके बाद अब वो टूट सी जा रही है और फंस गई है। अब पहले उसको निकालने का काम चल रहा है और उसके बाद मैनुअली, यानी लोग जो वहां बुलाए गए हैं कुछ मजदूर, वो दरअसल अब पत्थरों को हटाएंगे काट के जैसे भी। तो अब आप समझिए, एक मशीन से जो समय था वो अब कोई वर्कर या कोई मजदूर वहां पर काम करके उनको हटाएगा तो कितना और वक्त लग सकता है। हालांकि अंदर जो मजदूर हैं, राहत की बात यही है कि वो सुरक्षित हैं, पर्याप्त जो जरूरत की चीजें हैं वो पर्याप्त मात्रा में उन तक पहुंच रही हैं, ये भी जानकारी मुख्यमंत्री दे रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई डेडलाइन सामने नहीं आ पाई कि वो दिन कब आएगा जब ये मजदूर सकुशल बाहर निकल पाएंगे। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट,
ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।